साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम अपने चैनल पर बात करेंगे। वैसे तो जो चुनावी बातें हम कर रहे थे वो चुनावी बातें अब समाप्त हो चुकी है और 28 नवंबर 2024 को समय 4:10 में हमारे झारखंड के वर्तमान जो सरकार थे हेमंत दादा वो पुनः मुख्यमंत्री का पद शपथ ग्रहण कर लिए हैं और इससे पहले भी उन्हीं का सरकार था जो लगातार 5 साल चला है और अब पुनः फिर उनका सरकार बन चुका है। तो अब देखना यह है कि राज्य के लिए खास करके हम लोगों को जो राज्य में अनुबंध कर्मी है उनके लिए क्या करने वाले हैं। तो एक नज़र ये देखते हैं कि 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ और एक नया राज्य बना। उसके बाद से अभी तक हमारे राज्य में 14 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हालांकि 13 मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और 28 तारीख 2024 को जो हेमंत दादा ने 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर जो शपथ लिए हैं इनका अभी पूरा 5 साल बाकी है। तो ये कह लीजिए कि 2024 से पहले हमारे राज्य में 13 मुख्यमंत्री हुए। तो एक नज़र जरा इनका लिस्ट को देख लीजिए कि कौन मुख्यमंत्री कब बने और कितना दिन उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद हम कुछ और समीक्षा करते हैं। ये देखिए, झारखंड में कुल हुए मुख्यमंत्री जो है, सबसे पहला मुख्यमंत्री जो बने थे 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी और ये 18 मार्च 2003 को वो छोड़ दिए थे। इस प्रकार से उनका जो कार्यकाल रहा 2 वर्ष 123 दिन। उसके बाद दूसरा जो बने थे वो श्री अर्जुन मुंडा, ये खरसावां से चुनाव जीते थे। उस समय खरसावां के एमएलए थे और 18 मार्च 2003 को यह बने और 2 मार्च 2005 को यह छोड़े। और इस प्रकार से इनका जो कार्यकाल रहा 1 वर्ष 349 दिन। और तीसरा जो मुख्यमंत्री बने वो शिबू सोरेन थे और यह चुनाव नहीं लड़े थे, यह विधानसभा के मेंबर नहीं थे और मुख्यमंत्री बने थे और 12 मार्च 2005 को यह छोड़े। यानी 2 मार्च 2005 को बने और 12 मार्च 2005 को यह छोड़े और यह मात्र इनका कार्यकाल 10 दिन रहा। इसके बाद पुनः दोबारा फिर जो है अर्जुन मुंडा खरसावां से विधानसभा चुनाव के विधायक थे और 12 मार्च 2005 को यह मुख्यमंत्री बने और 18 सितंबर 2006 को यह छोड़े। इस प्रकार वह दूसरी बार जो पारी इनका रहा वो 1 वर्ष 190 दिन का रहा। उसके बाद चौथा जो मुख्यमंत्री बना वो थे मधु कोटा, जो जगन्नाथपुर के विधायक थे और 18 सितंबर 2006 को यह मुख्यमंत्री बने और 27 अगस्त 2008 को यह मुख्यमंत्री पद छोड़े और इस प्रकार से यह 1 वर्ष 343 दिन यानी कुछ ही दिन कम 2 वर्ष यह मुख्यमंत्री पद के रहे। और पुनः गुरुजी जो है शिबू सोरेन दूसरा बार मुख्यमंत्री बने और यह 27 अगस्त 2008 को बने और 19 जनवरी 2009 को यह सीट छोड़े। और इस प्रकार दूसरी बार जब गुरुजी मुख्यमंत्री बने तो 145 दिन रहे। उसके बाद 18 जनवरी 2009 को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और यह राष्ट्रपति शासन जो है 345 दिन का था। और इसके बाद तीसरी बार फिर शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने और इस बार जो है इन्होंने जामताड़ा से
विधानसभा का सीट जीते थे और 30 दिसंबर 2009 को बने थे और 1 जून 2010 को फिर 153 दिन में इनको मुख्यमंत्री पद छोड़े और फिर जो है झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया 1 जून 2010 को और 11 सितंबर 2010 को यानी 102 दिन में राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ और पुनः तीसरी बार अर्जुन मुंडा जो है खरसावां से विधायक थे और 11 सितंबर 2010 को यह मुख्यमंत्री बने और 18 जनवरी 2013 को यह मुख्यमंत्री पद छोड़े और इस प्रकार ये सबसे ज़्यादा 2 वर्ष 129 दिन मुख्यमंत्री पद पर रहे और इसके बाद पुनः फिर झारखंड में तीसरी बार 18 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति शासन लग गया था और 13 जुलाई 2013 तक यानी 176 दिन लगभग 6 महीना जो है राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद पुनः हेमंत दादा पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे और यह जो है दुमका से विधानसभा सीट जीते और 13 जुलाई 2013 को यह मुख्यमंत्री बने और 28 दिसंबर 2014 को यह मुख्यमंत्री पद छोड़े और इस प्रकार से यह अपनी पहली पारी में 1 वर्ष 168 दिन यानी कुछ ही दिन कम 1.5 साल यह मुख्यमंत्री पद पर रहे। उसके बाद रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से विधायक चुने गए थे और रघुवर दास जो है वो जमशेदपुर पूर्वी से चुने गए थे और 18 दिसंबर 2014 को यह भारी बहुमत से चुनाव जीते थे 2014 में और यह मुख्यमंत्री बने और 29 दिसंबर 2019 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ था और यह 5 वर्ष 1 दिन शासन चलाएं अपना मुख्यमंत्री शासन। इसके बाद जो है 2019 में पुनः फिर गठबंधन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो अपने 48 सीटों के साथ हेमंत दादा ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और इस समय हेमंत दादा जो है बरहेट से विधायक चुने गए थे और 29 दिसंबर 2019 को यह जो है शपथ लिए और 2 फरवरी 2024 तक यह सरकार रहे, मुख्यमंत्री रहे और इस प्रकार इनका जो कार्यकाल रहा वो 4 वर्ष 33 दिन। अगर यह ईडी के मामले में, खनन के मामले में अगर यह जेल नहीं जाते तो ये पूरा 5 साल बिता लेते, लेकिन यह जब जेल गए तो इनके जगह पर चंपई सोरेन जो सरायकेला के विधायक थे इनको मुख्यमंत्री बनाया गया 2 फरवरी 2024 को और 4 जुलाई 2024 को इनको त्याग देना पड़ा और यह 153 दिन लगभग 5 महीना या 5 महीना जो है 5 महीना 3 दिन यह मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद पुनः जेल से वापस आने के बाद हेमंत दादा दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार बने और जब यह मुख्यमंत्री बने तो 4 जुलाई 2024 को बने और 28 नवंबर 2024 तक यह रहे। इस प्रकार 149 दिन यह रहे और पुनः ये बरहेट से विधायक थे और अब जो है 2024 चुनाव के बाद 28 नवंबर 2024 को पुनः हेमंत दादा ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए है और अब इनका एक अच्छा पारी शुरुआत हो रहा है। तो अब ये देखना है कि एक मजबूत सरकार बना है। तो साथियों ये देख लिए कि 14वें मुख्यमंत्री हेमंत दादा को छोड़ के इससे पहले हमारे झारखंड में 24 साल में 13 मुख्यमंत्री हुए
जिनमें यूं कह लीजिए कि 5 साल 1 दिन रघुवर दास ने सरकार चलाया, उसके बाद 4 साल 7 महीना हेमंत दादा ने सरकार चलाया। तो ये समझ लिए कि 5 4 9 10 साल में 2 मुख्यमंत्री और बाकी 14 साल में 12 मुख्यमंत्री। तो और 12 मुख्यमंत्रियों में 3 बार हमारे झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो यूँ समझ लीजिए कि उतना दिन जो था वो हमारे झारखंड का 14 साल में जो है 12 मुख्यमंत्री, वो हमारे राज्य का जो भी काल रहा होगा या जो भी ऊपर वाला को मंजूर होगा उसके हिसाब से यहाँ पर हुआ। लेकिन अब पूरे राज्य में सभी प्रकार के जनता को एक बड़ा आस जगा हुआ है कि अब हेमंत दादा ने ठोस पारी का शुरुआत कर दिया है। और इससे पहले इन्होंने जनता को एक टेलर दिखा दिया था कि कुछ दिन हम 2-2.5 साल कोरोना काल में बाधित रहे, उसके बाद कुछ हम काम किए, फिर ईडी के मामले में ये अंदरूनी रूप से परेशान रहे और पुनः फिर इनको 5 महीना जेल में रहना पड़ा, जिसके कारण राज्य में बहुत तरह का परेशानियां हुई। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आए तो इन्होंने पूरे राज्य में ताबड़तोड़ बैटिंग किया है। और हम लोग मनरेगा कर्मी भी लगातार 88 दिन हम लोग हड़ताल में रहे हैं। और 88 दिन हड़ताल में रहने के बाद भी हम लोग का मांग पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन 88 दिन का हम लोग का हड़ताल अवधि का मानदेय मिला है। ये उस समय एक बहुत मरहम का काम किया था, लेकिन अब इनका मजबूत सरकार बन गया है। सरकार में कहीं कोई कमी नहीं है। हम लोगों को जितना काम करना था, जितना हम लोग सरकार के प्रति संवेदना जताना था, हम लोग सारे किए। दिन रात मेहनत की हम लोग चुनाव में, और दिन रात मेहनत करके एक अच्छा बहुमत दिए जो झारखंड के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था और ना आगे वाला दिन में हो सकता है। अगर इसी प्रकार से हेमंत दादा ने काम करते रहे तो इससे भी अच्छा इनका मजबूत सरकार और इससे भी बेहतर हो सकता है। तो अब देखना है कि अब हम लोगों का जो काम जो बाकी रह गया है, 30% मानदेय बढ़ोतरी और 1500 रुपया यात्रा भत्ता, ये कितना जल्दी मिल जाता है। हम सभी मनरेगा कर्मियों का नज़रें इस पर टिका हुआ है। तो हेमंत दादा से हम यही अपील करेंगे कि दादा, हमने आपका सारा काम कर दिए है और अब हम लोग का काम आप कर दीजिए। चाहे मंत्री कोई भी बने, ऐसा आ रहा है कि नहीं ग्रामीण विकास मंत्री जो है डॉक्टर इरफान अंसारी नहीं होंगे, कभी प्रदीप यादव का नाम आ रहा है जो पोड़ैयाहाट से सांसद है, विधायक है, कभी दीपिका पांडे जी का नाम आ रहा है जो महागामा से विधायक है। तो हम लोगों को उससे लेना देना नहीं है। सरकार हम लोगों ने बना दिया है। सरकार को जो बहुमत देना था, हम लोगों ने दिन रात करके अपने बलबूते जो हो सका है हम लोग सरकार को बहुमत दे चुके हैं। अब सरकार से हम लोग यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग मनरेगा कर्मियों का जो 30% वादा हुआ है कि आप लोगों को 30% मानदेय बढ़ोतरी किया जाएगा और 1500 रुपया यात्रा भत्ता, तो हम आपके नए सरकार से, इस नई गठबंधन सरकार से, नई इंडिया के सरकार से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों के मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए और हम लोग का जो 30% है वो उसको पूरा किया जाए। और यह मांग हम लोगों का जून से दिया जाए, क्योंकि हम लोग जुलाई से हड़ताल में थे, तो यह बढ़ोतरी का लाभ हम लोगों को जून 2024 से दिया जाए। इसके लिए हम आप सभी के लिए बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं और आभार प्रकट करेंगे कि हमारा जो मानदेय बढ़ोतरी हो वो ठीक समय पर पहला कैबिनेट या दूसरी कैबिनेट में किया जाए। चाहे ग्रामीण विकास मंत्री कोई भी हो, हेमंत दादा मुख्यमंत्री हैं और हेमंत दादा को यह संज्ञान में है कि हमारे मनरेगा कर्मियों के साथ जो वादा हुआ है उसको पूरा करना है। इसलिए आप हमारा वादा को पूरा करें। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि
हम लोग बहुत आपसे उम्मीद था, और हम लोग और आपको भी हम लोगों से उम्मीद था, क्योंकि चुनाव का माहौल था और हम लोगों ने आपके कहने पर हड़ताल को वापस लिए थे। और अब पुनः जब आपकी सरकार बन गए हैं, आपके सारे मंत्री वही मंत्री हैं, वही टीम में सारे लोग हैं, कुछ नए आए हैं, 10 वो नए कैंडिडेट आए हैं, लेकिन सारे लोग वही है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि दादा, हम लोगों का जो मांग था उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और हमारे साथियों से अपील करूंगा कि अब हम लोगों को अपनी मांगों पर आगे बढ़ना है और बिल्कुल शांतिपूर्वक प्यार मोहब्बत से अपनी मांगों को पाना है। हम लोगों को अब हड़ताल उड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वैसा ज़रूरत पड़ेगा तो आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी नई सरकार बनी है, लेकिन सरकार वही है, सिर्फ समय चेंज हुआ है, पारी बदल गया है, लेकिन मांग हमारा वही है, हमारा मांग पूरा हो। और साथियों, आज के न्यूज में बस इतना ही। कल एक नया टॉपिक के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद। आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, निरोग रहिए, फिटनेस रहिए। गुड नाइट।